नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन। वो रिकॉम्बिनेशन कौन फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म होता है? ओके क्या फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेशन? जीन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अभी हमने बात करी थी लिंक्ड जीन की। लिंक्ड जीन कैसे आते हैं? गैमेट फॉर्मेशन में, फिर फर्टिलाइजेशन में, ऑफस्प्रिंग में क्या हो जा रहे थे? रिकॉम्बिनेट हो जा रहे थे, मिक्सअप हो जा रहे थे। तो वो मिक्सअप किसकी वजह से होते हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस क्या है? फिजिकल एक्सचेंज ऑफ अ पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड हम बात कर चुके थे। क्रोमेटिड कौन से पार्ट था? क्रोमोसोम का। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रोमेटिड, ठीक है। क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, उनका आपस में एक्सचेंज, उन पार्ट का आपस में एक्सचेंज ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन। ओके मियोसिस फॉर्मेशन में होमोलोगस क्रोमोसोम पे दो पेयर में मिलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। यहीं पर मैं आपको दिखा दूं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इनका आपस में ये एक होमोलोगस है, एक अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम और होगा, ठीक है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ठीक है। अब आप कह सकते हो इनका आपस में कोई पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इनका एक्सचेंज हो रहा है पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बाय फिगर अभी आपको एक्सप्लेन होगा उसमें, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर ऐसी प्रोसेस है, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ अ पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का आपस में एक पार्ट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान उसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है, जो पार्ट है, उनमें आपस में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है मियोसिस प्रोसेस में, ठीक। क्रॉसिंग ओवर अकर एट द कियाज्माटा रीजन। कियाज्माटा क्या होता है? जहाँ पे आपस में इनका क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब एक्सचेंज होगा जिस पार्ट पे, जिस रीजन पे, उसको हम बोलते हैं मियोसिस में। मियोसिस में होता है क्या? अभी बाय फिगर आपको समझ में आ जाएगा कियाज्माटा कौन सा रीजन होता है, ठीक है। जिस पार्ट में एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं कियाज्माटा रीजन। ओके मियोसिस में हमने पढ़ा होगा, 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था कियाज्माटा क्या है, ठीक है। तो बाय फिगर के थ्रू क्रॉसिंग ओवर को देखते हैं। इस फिगर से समझते हैं क्रॉसिंग ओवर को। यहाँ पे आपको दो होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि सेम पेयर ऑफ जीन को कैरी कर रहे हैं, ABCD, ठीक है। और उसका जो पेयर क्रोमोसोम है वो भी कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C वाला क्रोमोसोम, सॉरी, जीन कैरी कर रहा है। सेम उसका एक और क्रोमोसोम है, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, जहाँ पे दो आपको रिसेसिव पेयर वाले, प्योर रिसेसिव पेयर वाले क्रोमोसोम दिख रहे हैं। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ओके। अब होगा क्या? क्रॉसिंग क्रोमोसोम का क्रॉस ओवर होगा। क्रॉस ओवर कब होता है? मियोसिस में। मियोसिस में जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो तब सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। तब जब इस मियोसिस में जब अभी हम बात कर रहे थे कियाज्मेटा की। कियाज्मेटा कौन सा रीजन है? देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन है कियाज्मेटा, ठीक है। तो जहाँ पे ये रेड वाला एक क्रोमोसोम, रेड वाला क्रोमोसोम आपके ब्लू वाले क्रोमोसोम के साथ में मीटअप हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं कियाज्माटा। इसी से रिकॉम्बिनेशन जीन की जो होती है वो एक्सचेंज होते हैं जीन, एक क्रोमोसोम वाले जीन दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाते हैं। अब इस लास्ट फिगर पे देखिए, जहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम पहले थे ब्लू और रेड वाला, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट हो चुके हैं, जीन का एक्सचेंज हो गया है। यहाँ पे एक जीन को शो कर रखा है, ठीक है, एक क्रोमेटिड पे, सिस्टर क्रोमेटिड से आपका जो C वाला जीन है वो दूसरे ब्लू वाले क्रोमोसोम के उससे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। अब जो है ये जो क्रोमोसोम है वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम हो गया है, ओके। जहाँ पे आपको दो पेयर में क्रोमोसोम दिख रहे हैं, जिनमें से एक जो क्रोमोसोम है वो रिकॉम्बिनेंट है और एक जो क्रोमोसोम है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। और जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है वहाँ पे एक जीन जो है वो अनदर क्रोमोसोम का एक जीन आ गया है, जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट हो गया है, ओके। लिंकेज देन क्रॉसिंग ओवर, और फाइनली हमने बात करी थी कि एक रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम कैसे फॉर्म हुआ, ओके। और उससे फिर वेरिएशन कैसे आते हैं वो हम बात कर चुके थे रिप्रोडक्शन यूनिट में, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50% रिकॉम्बिनेशन ऑक्यूरेंस। कैसे 50% रिकॉम्बिनेशन हो सकता है?
क्रॉसिंग ओवर के दौरान। ओके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन गिविंग 50% रिकॉम्बिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर 2 केसेस। 50% कैसे हो सकता है? जब वो काइस्मेटा जो अभी बात कर रहे थे हम, ठीक है, फॉर्म हुआ, उसके बाद क्रोमोसोम जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट कैसे बनता है? सिर्फ 2 केस हो सकते हैं उसके। क्या हो सकता है? जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अनलिंक्ड जीन, या फिर जो जीन है आपके वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अनलिंक्ड जीन है, तब रिकॉम्बिनेशन हैपन हो सकता है। या फिर जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट दे आर फार अपार्ट, ठीक है, जीन जो हो रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बट क्या है, जीन जो है वो काफी दूरी में प्रेजेंट है एक ही क्रोमेटिड पे। ठीक है, बात करें एक क्रोमेटिड की, ठीक है, जीन क्या हो रहा है, काफी फार प्रेजेंट है, ए यहाँ पे है तो बी थोड़ा क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉसिबल अगर हो, ये होगा तो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। दूसरा केस क्या था? पहला केस क्या था? जीन आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम, जो जीन है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, या फिर आप बोल सकते हो अनलिंक्ड जीन होंगे, तब रिकॉम्बिनेशन हैपन हो सकता है। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉसिंग ओवर occurred can be determined by counting the number of chiasmata। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, जितने टाइम क्रॉसिंग ओवर होगा उतनी टाइम क्या फॉर्म होगा, काइस्मेटा फॉर्म होगा। काइस्मेटा फॉर्म होगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ओके, और वैसा क्या होगा, जीन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जीन बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा तो क्या होगा, जीन भी रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है, उनमें वो करेक्टर आएंगे, वेरिएशन आएगा, ऑफस्प्रिंग में क्या होंगे, वैरायटी होगी। अब बात करते हैं जीन मैपिंग की। जीन मैपिंग है क्या? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीन मैपिंग। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 जीन आर इनवर्स रिलेटेड। दोनों क्या है, एक दूसरे से इनवर्स रिलेटेड है, आपस में ही रिलेटेड है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। कैसे? इफ 2 जीन आर वेरी क्लोज ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर 2 जीन जो हो रहे हैं वो एक क्रोमोसोम पे क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर कैसे रिलेटेड है आपस से। ठीक है, पहला केस क्या है, इफ 2 जीन आर वेरी क्लोज ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमोसोम पे दोनों जीन जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हो रहे हैं, ए बी जैसे यहाँ पे रिलेटेड है, ए बी जो डिनोट कर रहा हूँ वो जीन को डिनोट कर रहा हूँ। ओके, नो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पास में है, तो ये क्या हो गए, लिंक्ड जीन हो गए, तो ये ऐसे ही अगले क्या उसमें जाएगा, ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज हो गया। इनहेरिटेड टुगेदर, और ये क्या होंगे, इनहेरिटेड, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक साथ ही जाएंगे, इनहेरिटेड होंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, इफ 2 जीन आर फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर एक ही क्रोमेटिड पे, एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन जो हैं वो क्या है, थोड़ा फार है, एक ही पार्ट पे दूर दूर है, तो क्या होगा, ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर की। अभी हम बात कर रहे थे ना, फिगर में आपने देखा था, ये फिगर था। ठीक है, काइस्मेटा कैसा फॉर्म हुआ था, क्योंकि क्रोमोसोम क्या थे, नहीं सॉरी, जीन क्या थे, वो दूर दूर थे, तब वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ था। तो ग्रेटर पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर की, क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होने लगेगी, बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर द डिस्टेंस ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है बिटवीन द जीन्स, 2 जीन्स, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी, क्रॉसिंग ओवर होने की। ओके, तो ये क्या है, जीन मैपिंग है।